नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज गुजरात की सभी 25 सीटों के लिए मतदान पूरे हो गए। सूरत की सीट पर रिजल्ट पहले ही आ चुका है, जहां बीजेपी को छोड़कर सारे प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया और उसे विजेता घोषित कर दिया गया। गांधीनगर, जहां से गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में हैं, इस सीट से खबर आई कि कई उम्मीदवारों पर नाम वापस लेने के लिए दबाव डाला गया। उसी गांधीनगर के एक मतदान केंद्र की तस्वीर आपको दिखाता हूं। गांधीनगर, जहां से अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं, वहां के इस मतदान केंद्र के परिसर में भगवान राम का कटआउट लगाया गया है। 2019 में अमित शाह गांधीनगर से 5.5 लाख के मार्जिन से जीते थे। गांधीनगर के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि यहां से भी 16 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा वापस लिया है। आरोप लग रहे हैं कि इन पर दबाव डाला गया। न्यूज लॉन्ड्री के बसंत कुमार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गांधीनगर लोकसभा सीट से कुल 39 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, लेकिन 3 मई आते आते सिर्फ 14 उम्मीदवार मैदान में रह गए। 16 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जबकि 9 का नामांकन रद्द हो गया। इसी मामले में स्क्रोल के लिए आयुष तिवारी ने 3 मई को रिपोर्ट की है। उन्होंने बताया है कि गांधीनगर सीट के 3 उम्मीदवारों पर दबाव बनाया गया कि वे अपना नामांकन वापस लें। इनमें से 2 ने अपना नामांकन वापस ले भी लिया। इन्होंने दावा किया है कि भाजपा के स्थानीय नेताओं और कुछ मामलों में गुजरात पुलिस ने कथित रूप से उन पर दबाव बनाया कि चुनावी रेस से बाहर हो जाएं। आयुष तिवारी की इस रिपोर्ट की शुरुआत हुई 21 अप्रैल को, जब बीजेपी ने सूरत की सीट को निर्विरोध जीत लिया। उसी शाम गांधीनगर से एक वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें यहां से उम्मीदवार जितेंद्र चौहान कैमरे पर रोते हुए बोल रहे हैं कि उन पर अपना नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। गांधीनगर जैसी सीट, गृह मंत्री खुद वहां से उम्मीदवार हैं। हम खुद मान लेते हैं एक बार के लिए कि साहब वो सीट आप जीतेंगे। हमारे सर्वे में भी आप जीत रहे हैं, आपके सर्वे में भी आप जीत रहे होंगे। ये एक सेफ सीट मान लें बीजेपी की। वहां आपको क्या जरूरत आन पड़ी कि 16 लोगों को आपने डरा धमका के नाम वापस करवाया? क्या आवश्यकता थी बताइए। एक तो ऐसा व्यक्ति है वहां जिसको, जितेंद्र चौहान, जिसको जो खुद कह रहा है आकर कि साहब मेरे को जान मेरी जा सकती है, मुझे यह भी धमकी मिल रही है। गृह मंत्री इस देश का एक एक व्यक्ति की जान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वो अपने चुनाव में, अपने चुनाव क्षेत्र में एक ऐसे कैंडिडेट जिसको दूर दूर तक कोई जीतने की चांस नहीं है, उसको जान की धमकी आ गई क्योंकि वो गृह मंत्री के सामने लड़ रहा है। तभी हम कहते हैं संविधान खतरे में। गांधीनगर की सीट पर बीजेपी 1989 से लगातार जीत रही है। उस सीट पर यह हाल है कि पर्चा वापस कराया जा रहा है और एक मतदान केंद्र के पास भगवान राम के कटआउट लगाए गए। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने शिकायत की कि मतदान केंद्र के भीतर बूथ प्रतिनिधि कमल के निशान दिखा रहे थे। उनके पास एक ऐसी कलम थी जिस पर कमल के निशान थे और भाजपा के नेताओं के फोटो। सुबह 8 बजे शिकायत करने के बाद भी 11:30 बजे तक जब शक्ति सिंह गोहिल वोट डालने गए, बूथ प्रतिनिधि वही कलम लेकर बैठे नजर आए। तो તમારું ધ્યાન નથી જતું બૂથમાં સિમ્બોલ સાથે બેસે છે પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર તરીકે આપની ફરજ નથી આવતી કે આપ પેન લઈને પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર છો અને સિમ્બોલ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કેમ બેસી શકે? આપની જવાબદારી નહોતી? અત્યાર સુધી ચાલે શું જુઓ? હું ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા ને અને ઇલેક્શન કમિશન ને કહું છું કે તમામ ગુજરાતના બૂથો પર આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવામાં આવે। આ સિમ્બોલ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પોલિંગ એજન્ટો બેસે તમામ જગ્યાએ, તો ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા અને ગુજરાતનું ચૂંટણી કમિશન શું કરી રહ્યું છે? શું આ જ રીતે ચૂંટણીની ધાંધલી ચલાવવાની છે તમારે? કોંગ્રેસ માટે નિયમો અને ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે કોઈ નિયમો નથી? કઈ પ્રકારની આ પ્રક્રિયા? લોકશાહી આજ સુધી દુનિયામાં આપણી વખાણી છે, આ ધંધા કરવાના છે। इस तरह शक्ति सिंह को ही पीठासीन अधिकारी को याद दिलाना पड़ा कि कोई बीजेपी के निशान वाली कलम लेकर ना बैठे, उसे रोकना उनका ही काम है। शक्ति सिंह गोहिल ने भारत के चुनाव आयोग से मांग की कि गुजरात के सभी बूथों पर इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस नेता हैं,
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए नियम और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नियम नहीं है। यह किस प्रकार की प्रक्रिया है? क्या इस तरह से गुजरात में बीजेपी ने सभी सीटों पर जीतने की तैयारी की है? यह एक मामला नहीं है, इस तरह के ना जाने कितने मामले रिपोर्ट भी नहीं हुए होंगे, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा और मीडिया ने आप तक पहुंचाया भी नहीं होगा। यह कर्नाटक के कोप्पल संसदीय क्षेत्र का वीडियो है। आप देख सकते हैं कि पर्ची पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के उम्मीदवार की तस्वीर है। इस तरह से मतदान करने वालों को यह पर्ची बांटी जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब आपत्ति की तब जाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसे बांटना बंद किया। वीडियो अपलोड करने तक हमें पता नहीं चल सका कि चुनाव आयोग ने इस पर क्या कार्रवाई की है। कांग्रेस ने रिटर्निंग अफसर के पास इसकी शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी तीसरी बार जीतने का यहां से दावा कर रही है, वह आत्मविश्वास से भरी हुई है, तब फिर उसके कार्यकर्ताओं को यह सब क्यों करना पड़ रहा है? क्या पार्टी पर इसकी जवाबदेही नहीं आती? कर्नाटका बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से घोर सांप्रदायिक और नफरती वीडियो बनाया और अपलोड किया। कई दिनों तक यह वीडियो अपलोड ही रहा। इस वीडियो में बीजेपी ने दिखाया है कि राहुल गांधी एक चूजे को फंड्स नाम का दाना खिला रहे हैं। यह चूजा बड़ा होकर बाकी चूजों को घोंसले से गिरा देता है। इन चूजों के नाम दिखाए गए हैं SC, ST, OBC और दूसरे चूजे को मुसलमान के रूप में दिखाया गया है। आयोग का पत्र आने तक इस वीडियो पर अकेले ट्विटर पर 93 लाख से अधिक व्यूज आ चुके थे। बीजेपी कर्नाटका के इंस्टाग्राम हैंडल पर इसके करीब 7 लाख व्यूज हैं। ट्विटर पर कई लोग चुनाव आयोग को टैग कर लिख रहे थे कि इस वीडियो को हटाया जाए, एक्शन लिया जाए। मगर आज जब मतदान समाप्त होने की ओर अग्रसर था तब खबर आई कि चुनाव आयोग ने एक्स को पत्र लिखकर, जिसे ट्विटर कहा जाता है, बीजेपी कर्नाटका द्वारा पोस्ट किया गया यह सांप्रदायिक वीडियो अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कहा गया है। इस मामले में FIR होने के बावजूद अभी तक वीडियो हटाया नहीं गया था, तो आप फौरन कार्रवाई करें। इटावा से सपा महासचिव शिवपाल यादव ने इस पर बयान देते हुए कहा कि लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है और बदायूं में पुलिस BLO से वोटर लिस्ट छीन रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत कर मांग की है कि ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये बीजेपी की घबराहट है और न केवल कन्नौज की जनता और जिन लोगों ने भी ये देखा है, करोड़ों करोड़ों मतदाता इस बार इस चुनाव में इनको अच्छी तरह धो देंगे और कन्नौज की जनता इन्हें रिकॉर्ड मतों से धोएगी। बदायूं में थानाध्यक्ष पर समाजवादी पार्टी के बस्ते की लिस्ट को फेंकने का आरोप लगा। सूचना पर प्रत्याशी आदित्य यादव मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस के खिलाफ धरना भी दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बूथ लूटने के प्रयास के आरोप लगाए हैं। संभल लोकसभा क्षेत्र में कई बूथों पर पुलिस लाठीचार्ज करने और मतदाताओं के साथ मारपीट करने और चुनाव प्रभावित करने के आरोप लग रहे हैं। यह वीडियो संभल लोकसभा के विधानसभा असमौली ग्राम ओवारी में बूथ संख्या 181, 82, 83, 84 का है, जहां पुलिस ने लाठीचार्ज करके पोलिंग स्टेशन से मतदाताओं को खदेड़ा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। क्यों खदेड़ा गया, क्यों ऐसी तस्वीर है, इसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। संभल से ही ये खबर है कि ASP अनुकृति ने पोलिंग बूथ पर तैनात पुलिसकर्मियों से कहा कि वोटर आई कार्ड चेक करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। फिर पुलिस क्यों कर रही है और क्यों इस तरह की शिकायतें आ रही हैं? यह साफ नहीं है कि ASP के आने के पहले पुलिसकर्मियों ने कितने लोगों को रोका और हतोत्साहित किया होगा। संभल क्षेत्र में सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्ग की पुलिस से झड़प हो गई। प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने BLO के बस्ते छीने ताकि वोट परसेंट ना बढ़े। मुस्लिम वोटरों से बूथों पर पुलिस अभद्रता कर रही है। हालत यह हो गई है कि शाम 4 बजे अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं और इससे अंदाजा भी मिलता है कि संभल में किस तरह की लड़ाई हुई होगी। अखिलेश ने लिखा है कि सपा और इंडिया गठबंधन के हर बूथ एजेंट, कार्यकर्ता, प्रत्याशी, पदाधिकारी, समर्थक और जनता से अपील है कि वो सावधान, सतर्क, सचेत रहें और वोटिंग खत्म होने के बाद जब तक EVM सील ना हो जाए, स्ट्रांग रूम तक पहुंच ना जाए, तब तक पूरी मुस्तैदी से चौकन्ना रहें। सब मिलकर डटे रहें। किसी भी गड़बड़ी की आशंका होने पर सबूत के रूप में वीडियो तुरंत भेजें। बूथ रक्षक और संविधान के सिपाही के रूप में अपने वोट की रक्षा के लिए जी जान लगा दें।
तो यह सब बता रहा है कि जमीन पर किसी की लहर नहीं है। वोट बचाने के लिए मतदाताओं से अपील की जा रही है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर तो अलग ही चुनाव नजर आ रहा है। सपा ने अपने हैंडल पर कई शिकायतें दर्ज की हैं, जिनमें चुनाव आयोग को टैग किया गया है और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की गई है। आज बिहार में 5 और बंगाल की 4 सीटों पर मतदान हुआ। बंगाल के मुर्शिदाबाद से लेफ्ट के उम्मीदवार मोहम्मद सलीम ने दावा किया कि उन्होंने एक फर्जी बूथ एजेंट को पकड़ा है। बंगाल में इस चरण में भी मतदान तेज हुआ। शाम 5 बजे तक 73.9% वोटिंग हुई। तो इस तरह से चुनाव का तीसरा चरण समाप्त होता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।